एपिसोड शुरू होता है और सूरज तेजी से जा रहा होता है भागते हुए, और आइवी इसके पीछे भाग रही होती है और इसे रुकने को बोलती है, पर ये नहीं रुकता। अब आगे ये एक जगह पर बैठ के पानी पीती है और सूरज से कहती है, आज तो तुम बहुत ही एनर्जेटिक हो। आइवी के मन में आवाज़ आती है, सूरज ने जब सेल की चोट ठीक करी तो उसके बाद ही इवॉल्व हो गया है। आइवी कहती है, ये इवॉल्व क्या होता है? अब सूरज आगे बढ़ता है तो आइवी इसके पीछे जाती है। इनके सामने एक ज़मीन होती है। इसे देख के यह कहती है, ऐसा लग रहा है कि ननोशी ने यामामो को ढूंढने के लिए यह ज़मीन खोद दी है, पर यह तो बहुत बड़ा एरिया है। फिर सोचने लगते हैं कि ननोशी कितने बड़े होते होंगे और डरने लगती है। तभी सेल यहाँ पर आ जाती है। आइवी कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और इसे गले लगा लेती है। सोरा आवाज़ करता है तो फिर ये कहती है, चिंता मत करो सोरा, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। आइवी और सोरा दोनों अपना अपना खाना खाते हैं। आइवी कहती है, कल मुझे चूहे के ट्रैप चेक करने जाना है तो मैं जल्दी उठूंगी। सुबह आइवी और सोरा ट्रैप चेक करने जाते हैं, पर ट्रैप में एक भी चूहा नहीं होता है। आइवी कहती है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कल रात का थोड़ा मीट बचा है तो मैं उसे ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर लूँगी। आइवी को किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है तो ये सोरा से बैग में छुपने को कहती है और यहाँ से भागने लगती है। फिर ये कहती है, ये तो हमारा पीछा कर रहा है, आखिर ये है कौन? आगे खाई होती है तो भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। आइवी पीछे मुड़ती है और कहती है, ये तो मॉन्स्टर नहीं, कोई इंसान लग रहा है। फिर डरते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। तो क्या आप लोगों को एनीमे फ्री में देखना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस ऐप के ज़रिए। तो आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और ये ऐप आपको आपके इंटरनेट के बदले थोड़े से पैसे देगा। बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और छोड़ देना है वैसे चलते हुए। बाकी आप अपने फ़ोन में जो मर्जी करो। ये आपको थोड़ा इंटरनेट लेगा और बदले में आपको पैसे देगा, जिसके ज़रिए आप नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसके बाद आप एनीमे फ्री में देख सकते हो। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करो और उनकी अर्निंग से भी आपको 10% मिलेगा। और ये कोई फेक ऐप नहीं है, ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, सेफ़ है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो भाई हनीगेन और पैसे कमा के एनीमे देखो। और अगर स्टार्टिंग में थोड़े पैसे चाहिए फ्री में तो साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो, जिससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करो हनीगेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तभी यहाँ पर सेल आ जाती है और ज़ोर से आवाज़ करती है। आइवी कहती है, वो चला गया, वो आखिर था क्या? नेक्स्ट सीन में ये लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं। आइवी अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होती है और कहती है, वो बहुत ही अजीब सी प्रेजेंस थी, आखिर वो कौन था? सेल नीचे की तरफ को देख के आवाज़ करती है। आइवी कहती है, क्या हुआ? फिर ये नीचे की तरफ देख के कहती है, ये तो ओगर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सेल इन दोनों को अपनी पीठ से नीचे उतार देती है। इनके सामने में एक ओगर होता है। आइवी सोरा से बैग में छुपने को कहती है। सेल अब ओगर के ऊपर चढ़ती है और इसके हाथ में काट देती है, तो ये दोनों ही इस चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। आइवी ऊपर की तरफ देखती है तो यहाँ पे बहुत सारे ओगर इनकी तरफ आ रहे होते हैं, तो आइवी भागने लगती है। भागते भागते एक जगह पे पहुँचती है। पेड़ पे ये पुतले जैसे कुछ चीज़ें टंगी हुई होती है। ये सब ये देख कर कहती है, ये क्या है? और वो भी इतने सारे ओगर्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये भागने लगती है और आगे एक ट्रैप होता है जिसमें ये फंस जाती है। एक ओगर आइवी की तरफ हमला करने बढ़ता है, तभी ऊपर से आग आती है और इसे जला देती है। यहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है, फ्लेम अटैक। इससे बाकी सारे ओगर्स भी जलने लगते हैं। ये लड़का कहता है, क्या तुमने देखा? ये फायर स्टॉर्म असॉल्ट लेट्रो यानी कि मेरा है। तभी इसे ऊपर से आइवी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये कहता है, इस ट्रैप में ये बच्चा क्या कर रहा है? तभी एक दूसरा लड़का कहता है, पता नहीं तुम कब सीखोगे, और फिर अपने एरो से इस ट्रैप को काट देता है। आइवी नीचे गिरने वाली होती है, तभी लेट्रोआ इसकी तरफ बढ़ता है और इसे पकड़ लेता है। तभी इनके सामने एक ओगर आ जाता है और इन पे हमला करने वाला होता है। लेट्रो आइवी को लेकर दूसरी तरफ को कूदता है और ये दोनों एक स्लाइम पे जाके गिरते हैं। यहाँ पे एक लड़की होती है। ये कहती है, तुमने तो खुद को मुसीबत में फंसा लिया लेट्रोआ। ये कहता है, मिला थैंक यू। फिर ये कहती है, सप्रेशन स्क्वाड के ब्लेजिंग स्वॉर्ड स्टार से मेरी एक्सपेक्टेशंस कम नहीं है,
और तभी यहाँ पे 2 आदमी अपने स्वॉर्ड के साथ आते हैं और ओगर पे हमला करते हैं। सफ़ेद बाल वाला कहता है, क्या तुम ठीक हो? और ये दूसरा आदमी कहता है, लेट्रुआ तुम अभी भी फाइट को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो? लेट्रुआ कहता है, सीज़ल्क नोगा, मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था। आइवी कहती है, पीछे देखो। एक ओगर इन पे हमला करने वाला होता है, पर इस पे कोई तीरों से हमला कर देता है। सीज़ल्क कहता है, शिफाले, ये इम्प्रेसिव था हमेशा की तरह। शिफाले कहता है, क्या इस सब में ट्रैप बनाने को कोई फ़ायदा हुआ? लेट्रुआ कहता है, यार लेकिन हमें उनसे छुटकारा तो मिल ही गया। शिफाले कहता है, तुम बस बेकार सा लॉजिक दे के बहाने बना रही हो। लेट्रुआ कहता है, ऐसा तो मत कहो। नेक्स्ट सीन में आइवी कहती है, सप्रेशन स्क्वाड? लेट्रुआ कहता है, हाँ, हमने सुना कि इस एरिया में ओगर्स जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स सेटल हो गए हैं, तो हमें यहाँ उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए भेजा गया था, तो इसलिए हम सप्रेशन स्क्वाड है। आइवी कहती है, तो ये ट्रैप ओगर्स के लिए था? लेट्रुआ कहता है, हाँ। फिर शिफाले कहता है, लेकिन इसने सब कुछ आग में बदल दिया और ये एक बेकार एफर्ट था। लेट्रुआ कहता है, ट्रैप में कोई फंसा तो मुझे लगा कि उसमें ओगर फंस गया है। आइवी कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सेज़ल्क कहता है, लड़के तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ये कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। लेट्रुआ कहता है, हम लोग एडवेंचर्स का ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम ब्लेजिंग स्वॉर्ड है। फिर ये कहता है, मेरा नाम सेज़ल्क है, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। ये दूसरा कहता है, मेरा नाम नोगा है। ये बोलता है, मेरा नाम शिफाले है। और अब ये कहता है, मेरा नाम लेट्रुआ है। और वहाँ पे जो है वो मेला है ग्रीन केल की, वो मेरी एक फ्रेंड है। फिर ये कहती है, मेरा नाम आइवी है, आप लोगों के बारे में जान के खुशी हुई। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग चल रहे होते हैं। सेज़ल्क कहता है, हमारे कैंप साइट इस पहाड़ी के नीचे हिस्से में है, क्या तुम इतना चल पाओगे? आइवी कहती है, हाँ। शिवाले पूछता है, आइवी तुम इस पहाड़ पे क्या कर रही थी? आइवी कहते हैं, मैं लेटोमी विलेज से हूँ और ओटोल्वा की तरफ जा रही थी और तभी मेरे पीछे ओगर्स पड़ गए। फिर ये लोग इससे पूछते हैं कि क्या ये लेटोमी विलेज से यहाँ से अकेले आई है? आइवी कहती है, हाँ। लेट्रुआ कहता है, हम लोग ओटोल्वा से हैं। सेज़ल कहता है, यहाँ पे अभी भी मॉन्स्टर्स घूम रही हैं, तो यहाँ पर खतरा है, तो अगर तुम्हें ओटोल्वा ही जाना है तो हमारे साथ चलो। आइवी कहती है, इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी, थैंक यू। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और फिर एक जगह पे रुकते हैं। सेज़ल कहता है, वहाँ पे सप्रेशन स्क्वाड का कैंप साइट है। लेट्रुआ कहता है, लेकिन यहाँ पे बाकी एडवेंचर्स ग्रुप भी रहते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। आइवी को सेल दिखती है, तो ये सेल को ज़िंदा देख के खुश हो जाती है। फिर ये सोचते हैं कि कहीं ये लोग सेल का शिकार न कर दें, तो ये इसे यहाँ से जाने को कहती है। सेल यहाँ से चले जाती है। लेट्रुआ कहता है, आइवी जल्दी आओ, हमें उस तरफ को जाना है। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। लेट्रुआ कहता है, अलग अलग जगह से यहाँ पर एडवेंचर्स ग्रुप्स इकट्ठा हो गए हैं, तो अब यहाँ पे बड़े जगह की ज़रूरत होने लगी है। हमने यहाँ पर चारों ओर मॉन्स्टर्स रेपेलेंट रखे हुए हैं, तो मॉन्स्टर्स अटैक का यहाँ पर कोई डर नहीं है। अब ये लोग आइवी को अपना टेंट दिखाते हैं। सेज़ल कहता है, हमारे बगल वाला प्लॉट खाली है, तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो। अब ये लोग मॉन्स्टर हंट के बारे में मीटिंग के लिए यहाँ से चले जाते हैं और लेट्रुआ को आइवी के साथ छोड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आइवी कहती है, कुकिंग ड्यूटी? लेट्रुआ कहता है, हाँ, लेकिन मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ। मैं हमेशा खाना बनाने की कोशिश करता हूँ, पर वो लोग मेरे खाने की बुराई करते रहते हैं और मुझ पर गुस्सा करते हैं। और फिर रोते हुए कहता है, अब मुझे खाना बनाने से डर लगता है। आइवी कहती है, तुम कैसी डिशेज बनाती हो? ये कहता है, मेरे पास 3 स्टार फ्लेम अटैक स्किल्स है, जिससे मैं खाने को ग्रिल और रोस्ट करता हूँ और फिर उसमें सॉल्ट और पेपर डालता हूँ। फिर ये आइवी से डिनर बनाने में हेल्प करने को कहता है। आइवी कहते हैं, चलो साथ में बनाते हैं। ये कहती है, जंगली खरगोश के मीट के लिए हम इसमें हर्ब्स डालेंगे ताकि इसका चिपचिपापन निकल जाए और फिर नमक डाल के इसे रब करेंगे। आइवी फिर अलग अलग डिशेज बनाती है। लेट्रुआ ये सब देख के हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अब सभी लोग खाना खाने बैठे होते हैं। सब लोग खाना टेस्ट करते हैं तो रोने लगते हैं। आइवी कहती है, क्या आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया? ये लोग कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और तारीफ़ करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मेला भी आ जाती है और ये भी खाना खाने लगती है और तारीफ़ करती है आइवी की कि ये बहुत ही डिलीशियस बना है। आइवी कहती है, आप लोगों को खाना अच्छा लगा, ये जान के मुझे खुशी हुई। शिफाले कहता है, क्योंकि लेट्रुआ का खाना बनाने की ड्यूटी है, तो मुझे आज रात के खाने के बारे में चिंता हो रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें आज खाना खाने को मिला है, बढ़िया। फिर ये लेट्रुआ से कहता है, क्या तुमने आइवी से ये सब खाना बनवाया? लेट्रुआ घबराते हुए कहता है, नहीं। फिर आइवी कहती है, हम दोनों ने मिलकर ये बनाया है। मिस्टर लेट्रुआ ने आग को एडजस्ट किया जिससे खाना इतना अच्छा बना है। लेट्रुआ कहता है,
हाँ, आखिर आग को मैनिपुलेट करना तो मेरा टैलेंट है। फिर ये ऊपर की तरफ आग फेंकता है जिससे आसमान की तरफ पटाखे जैसा कुछ फटता है। आइवी इसे देख के कहती है, फायरवर्क जैसा है ये तो। आइवी के मन में आवाज़ आती है, फ्लेम कलर रिएक्शन और मेटेलिक एलिमेंट्स। मेला बोलती है, आइवी क्या हुआ? ये कहती है, मैं सोच रही थी अगर तुम्हारे पास अलग अलग मेटल्स होंगे तो तुम और भी ज़्यादा सुंदर फ्लेम चला पाओगे। मेला कहती है, मेरे पास अलग अलग मेटल्स हैं जो कि हमारे हथियार के टूटे पीसेस हैं। इसमें आयरन, कॉपर, टिन और कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स हैं। अब आइवी कुछ स्टोन्स को एक कपड़े में रखती है और इसमें एक खरगोश की हड्डी और थोड़ा नमक डालती है और इन सबको कपड़े में बांध देती है। फिर ये इसे लेट्रुवा को देते हुए कहती है, क्या तुम इसे आसमान में फेंक के पहले की तरह ही जला सकते हो? लेट्रुवा ऐसा ही करता है। इसे आसमान में यह फेंकता है और एक बहुत ही बड़ा और सुंदर फायरवर्क जलता है। ये देख के सब खुश हो जाते हैं। लेट्रुआ फिर बाकी के बनाए हुए जो पोटलियाँ होती है उन्हें भी आसमान में फेंक के ऐसा ही करता है और कैंप साइड में मौजूद सभी लोग इसे देख के खुश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। लेट्रुआ कुछ बर्तन लेके आता है। आइवी कहती है, इन्हें यहीं पे छोड़ दो। सेजेल कहता है, नहीं आइवी, अब तुम आराम करो, तुमने हमारे लिए इतना टेस्टी खाना बनाया, अब साफ़ सफाई हम पे छोड़ दो। आइवी कहती है, नहीं, मैं भी साफ़ सफाई करूँगी, मुझे आप लोगों की वजह से खाना मिला और आप लोगों ने मुझे ओगर से भी बचाया, तो प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। ये कहता है, ठीक है, हम मिल के करते हैं फिर। ये सुन के आइवी खुश हो जाती है। लेट्रुआ रोते हुए कहता है, ये कितना अडोरेबल है। और फिर आइवी के गले लगते हुए कहता है, मुझे एक ऐसा ही छोटा भाई चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है। आइवी सोरा के साथ अपने टेंट में होती है और सोरा को खाने को देती है ब्लू पोशंस। फिर ये कहती है, आज का दिन बहुत चैलेंजिंग था और इन लोगों को देख के मैं पहले हैरान हो गई थी, लेकिन ये लोग अच्छे निकले। दूसरी तरफ ये लोग अपने टेंट में होते हैं। शिफाले कहता है, वो अभी बहुत ही छोटा है और फिर भी उसने अकेला ही इतना ट्रैवल करा। नोगा कहता है, शायद वो अच्छे से खाना भी नहीं खाता है इसलिए इतना पतला है। सेजल कहता है, ये बच्चा लोगों के बारे में बहुत सोचता है। जब मैंने उसे आराम करने को कहा वो परेशान हो गया था, लेकिन जब मैंने उसे हेल्प करने को कहा तो वो खुश हो गया था। ये ऐसा है कि मानो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो यूज़फुल नहीं है और उसे लोग खुद से दूर कर देंगे, लेकिन हम इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। लेट्रुआ चुपचाप ये सब बातें सुन रहा होता है। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।